जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है। से पत्रकारिता में मेरा एक स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। पुरोहित कर्म में परिवार रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें इतने ही कम उम्र में अपनी साहित्य तथा कवि के दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र योगी जी मौजूद हैं। जी हाँ सर, सबसे पहला सवाल आपसे, योगेंद्र मिश्रा से योगेंद्र योगी जी तक का कैसे सफर बना है? सर्वप्रथम मैं एनआरबी न्यूज को के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और आपका विशेष आभार कि आपने हमें ये समय दिया हमारा साक्षात करने का। योगेंद्र मिश्रा से योगेंद्र योगी का सफर कुछ यूं तय हुआ कि 2017 में मैं पत्रकारिता जगत से मतलब लखनऊ में मेरा जो कार्य क्षेत्र था लखनऊ था। लखनऊ से मैं जब अपने गृह जनपद बहराइच पहुंचा तो वहां पे चूंकि साहित्य की तो प्रारंभ से ही, बचपन से ही यूं कह सकते हैं, साहित्य में रुचि थी। विद्या मंदिर के छात्र रहे, विद्या मंदिर में पढ़ाई की, तो वहां के कुछ संस्कार भी ऐसे थे कि साहित्य के प्रति रुझान होना, रुचि होना एक स्वाभाविक बात होती है। क्योंकि पुरोहित कर्म में परिवार रहा है, चौथी पीढ़ी में हमारे यहाँ पौरोहित्य कर्म चल रहा है, तो एक सीधी सी बात है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद वेद शास्त्र, वेद वेदांत की थोड़ी बहुत जानकारी जो अपने परिवार के पूर्वजों से, बुजुर्गों से, अपने से बड़े से लोगों से, पिताजी से, भाइयों से, सबसे सीखने को संस्कार इस तरीके के मिले। संगति ये रही कि चूंकि पत्रकार जो होता है, हर व्यक्ति जितना भी पत्रकार है वो एक साहित्यकार होता है। उसके अंदर निश्चित तौर पे मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नया करने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो साहित्य की शुरुआत तो पत्रकार होने के साथ साथ ही हो गई थी, लेकिन इसको एक स्वरूप देना और यूं कह सकते हैं कि खुल के बैटिंग करने के लिए 2018 का लास्ट यानी दिसंबर 2018 के बाद मैं थोड़ा सा इस भूमिका में पहुंचा। तो हमारे बहराइच के पत्रकार साथी थे और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं श्री अतुल अवस्थी जी, उनकी संगति मेरी रहती थी। तो स्टार्टिंग 2019 में ही 25 नवंबर को एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में मैं पहली बार मैंने 25 नवंबर 2019 को मंच साझा किया श्रावस्ती जनपद में, और उसी के बाद से हमारी ये काव्य यात्राएं प्रारंभ हुई। 2017 में आपने करियर की शुरुआत की थी पत्रकारिता से, लखनऊ में आपने पत्रकारिता भी की, लेकिन ऐसा क्या आ गया आपके मन में कि पत्रकारिता को छोड़ के आप साहित्य और कवि की दुनिया में अपनी पहचान बना? देखिए, मेरा एक स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, तो मेरा भी अपना एक स्वभाव है कि मैं वही काम करता हूं जिसमें मुझे आनंद आता है। मुझे एक होता है ना कि आत्म शांति किस चीज में आपको मिल रही है। तो पत्रकारिता का अभी आपने बोला 2017 से, 17 से नहीं, मैं 2015 से पत्रकारिता में था। नवंबर 17 में लखनऊ छोड़ा था, यहाँ काम करने के बाद मैं बहराइच चला गया था, तो पत्रकारिता वहां भी रहा, ऐसा नहीं है। अभी लेटेस्ट 6 दिसंबर पिछले सत्र में यानी 22 में 6 दिसंबर को मैं नवभारत टाइम्स से छोड़ा हूं। उसके बाद एक हमारे मित्र हैं, उनके अखबार में मैं अभी भी सेवारत हूं। हालांकि अभी पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूं, साहित्य में व्यस्तताएं होने के नाते पत्रकारिता से अलग नहीं हूं, लेकिन उस तरीके की भूमिका भी इस समय नहीं निभा पा रहा हूं जैसे एक पत्रकार को ग्राउंड पे होना चाहिए। हालांकि आप एक खुद कवि हैं, आपके पीड़ा भी बने होंगे, कवि, लेखक, साहित्य, कौन पसंद है ज्यादातर आपको? मैं तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी को, और अपने करीबी कवियों में अगर माना जाए तो हमारे कई ऐसे मित्र हैं, बड़े भाई हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। लखनऊ में एक शासन में अधिकारी हैं, हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई हैं डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और हमारा उनका आप अक्सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप चेक करेंगे तो मेरी उनकी जुगलबंदी आपको अक्सर मिलती रहेगी। अधिकतर मंचों पे भी हम लोग साथ होते हैं और मैं उनसे काफी इंस्पायर होता हूँ। बहुत से बच्चों का ये भी सपना होता है कि हम एक अच्छा लेखक बनेंगे, एक अच्छा कविकार बनेंगे। क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं जो सोचते हैं कि हम इस तरीके से आपके जैसा, या फिर कुमार विश्वास जी का आपने जिक्र किया, उन लोगों की तरह अलग पहचान बनाएं? देखिए, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो उस क्षेत्र के विषय में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आपका काम है वो अध्ययन करना होता है। आपको उस क्षेत्र से जो जुड़ी चीजें हैं उसके ग्राउंड से लेके आपको एक एक डीप अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कुमार सर से और अपने से जो बड़े, जैसे मैंने लोकेश भैया का नाम लिया, ऐसे तमाम ज्ञान प्रकाश आकुल दादा हैं लखीमपुर के, बहुत ही देश के बड़े गीतकारों में हैं। मैं इन लोगों से काफी प्रभावित रहता हूँ, इनको देख देख के भी मैं प्रयासरत रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, थोड़ा बहुत इन सभी से सीखता रहता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ
सब हम हमसे जो भी बड़े लोग हैं उनके आशीर्वाद का ही फल है। लास्ट सवाल, जी। कोई ऐसा कविता जो आपको खुद पसंद हो, हमारे दर्शकों को थोड़ा गुनगुना दें। निश्चित एक हमारा गीत है, और जो कि मैंने गीत जो लिखा था वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ लिखा था कि जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है, एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। ये गीत काफी वायरल भी हुआ था, और मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता हूँ आपको। जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है, एक लड़की एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। ये गीत बहुत वायरल हुआ, और आज मैं इसी गीत से जाना जाता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आप सुन रहे थे योगेंद्र योगी जी को, जिन्होंने बताया कि हमने पत्रकारिता से शुरुआत की, लेकिन आज एक कवि के रूप में बनकर उभरा हुआ है। ऐसे ही फिर अगली बार किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एनआरबी न्यूज़ लाइव।